हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड की इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका जो एनालिटिकल मेथड था वो तो हम लोग प्रीवियस दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज इसका हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे कि कैसे रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है और कैसे क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। क्योंकि हमें मालूम है कि व्हेन ए थ्री फेज वाइंडिंग डिस्प्लेज इन स्पेस बाई 120 डिग्री आर सप्लाइड बाई ए थ्री फेज करेंट displaced time by 120 degree. A magnetic flux is produced which rotates in space. तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसका जो पहला मेथड था एनालिटिकल मेथड वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस दो लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड जो है डिस्कस करेंगे, मतलब इसको ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए हम इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, वेवफॉर्म ऑफ द फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री कॉइल्स। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो थ्री कॉइल्स होती हैं उनकी वजह वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसका हम वेवफॉर्म बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हो गया ओमेगा टी, और इधर हम आपका फाई एम दिखा रहे हैं और इधर हम दिखा रहे हैं मान लीजिए माइनस का फाई एम, ये लिमिट हो गई, और इधर हम फाई शो कर रहे हैं, ये ज़ीरो हो गया। ठीक, अब मान लीजिए हम पहला फ्लक्स बनाते हैं फाई वन। तो सपोज कीजिए पहला फ्लक्स आ गया हमारा फाई वन से, इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा इस तरह बनाते हैं। ये मान लीजिए हो गया हमारा फाई एम। ठीक है, फाई वन, दिस इज फाई वन। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे जो है 120 डिग्री पे हम दूसरा फ्लक्स बनाते हैं फाई टू। तो मान लीजिए हमने कहा कि दूसरा फ्लक्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट किस पॉइंट से पास होगा, 120 डिग्री से। तो ये सपोज कीजिए हम लोगों ने पास किया इसको, ये हो गया फाई टू। ठीक है, थोड़ा फ्री हैंड में ये परफेक्ट नहीं बन रहा है साइनसोइडल वेवफॉर्म, वो आप देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा फिर इससे 120 डिग्री अपार्ट बनाएंगे। मतलब कि ये आपका आ जाएगा इस तरह से। सपोज कीजिए ये हमने बनाया इस तरह और ये चला गया, ये हो गया हमारा कितना, फाई थ्री। अब ये जो एंगल होंगे, देखिए ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये 60 डिग्री पे कट करेगा, ये ग्रीन वाला 120 पे। ठीक, फिर ये हमें मालूम है कि 180 है। फिर हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 240। तो इस तरह से ये तीन फ्लक्स फाई वन, फाई टू, फाई थ्री जनरेट होंगे। ये क्या हो गया, ये वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई थ्री फेज करेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वेवफॉर्म हो गया जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, थ्री फेज करंट के द्वारा। इसको हम लिख सकते हैं कि वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्सेस। तो इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय थ्री फेज करेंट्स। तीनों फेज में जो करंट होगी उसके वजह से फाई वन, फाई टू, फाई थ्री जो है ये फ्लक्स हमारे प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी ऑफ वन ऑफ द थ्री फेजेज इज फाई एम। तो ये जो हमने मेंशन किया है फाई एम, इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि ये मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई फ्लक्स की। तो ये हो गया फाई एम, और निगेटिव साइड में ऐसी ये वैल्यू हो गई, तो ये हो गया आपका माइनस का फाई एम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स फेजर फॉर ईच phase is given in the is shown in this figure. The resultant flux phi r at any instant is equal to the phasor sum of the fluxes due to three phase. अब हमको जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकालना है फाई आर, तो वो फाई आर क्या होगा, फाई आर इन सब का रिजल्टेंट होगा और वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इनको हम वेक्टर सम करेंगे
इनको एज ए वेक्टर मान के हम करेंगे तब हमारा ये फाई आर वेक्टर आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट्स ऑफ द वेवफॉर्म इन ईच केस एंड द डायरेक्शन इज टेकन एज शोन इन द डायग्राम। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए हम पहला केस लेते हैं, फेजर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे वन बाई वन, तो पहला केस हमने लिया, तो पहला केस हम लेंगे व्हेन व्हेन ओमेगा टी इज ज़ीरो। जब ओमेगा टी ज़ीरो होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ ज़ीरो, ये देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो होगा तो क्या होगा कि अब इक्वेशन में आप रखेंगे तो फाई वन क्या हो जाएगा, फाई वन हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो सीधा सीधा आ जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। अब आ जाइए फाई टू, तो फाई टू कितना आएगा, तो फाई टू इक्वल टू होता है क्या, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री। अब ओमेगा टी को आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये होगा फाई एम साइन जीरो माइनस 120 डिग्री। ठीक, तो साइन माइनस 120 की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2 पाई एम, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फाई थ्री जब हम लिखेंगे तो फाई थ्री कितना आ जाएगा, फाई थ्री इक्वल जो हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप ओमेगा टी को ज़ीरो कर देंगे और वैल्यू रखेंगे साइन 120 की, तो ये आ जाएगा आपका √3/2 पाई एम। तो ये तीन वैल्यू आ जाएगी व्हेन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू ज़ीरो है उसके लिए। तो अगर इसका अब हम जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ का फाई वन फाई टू और फाई थ्री का, तो इसका जो फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो वो मान लीजिए हमने कहा ये इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा ओ। ठीक है, इधर हमने ये दिखाया, ये मान लीजिए ओ है। ठीक है, और ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई वन की तो वैल्यू ज़ीरो है, फाई वन हमें दिखाना नहीं है, फाई टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/2 फाई एम। ठीक, क्योंकि फाई टू की वैल्यू माइनस √3/2 है तो माइनस का फाई टू ये हो जाएगा। फाई थ्री हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो फाई थ्री हो गया √3/2 फाई एम, ये आ गया। अब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर फॉर्मूले से, तो मान लीजिए ये आपने इसके पैरेलल कर दिया, ये आपने इसके पैरेलल कर दिया, तो ये जो वेक्टर आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फाई आर रिप्रेजेंट करेगा। और फाई आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो फाई आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, अभी हम नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ये आ जाएगा 3/2 फाई एम। ठीक, अब इसमें देखिए कैसा होगा कि ये ओ, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया बी, ये पॉइंट हमने लिया सी, और ये पॉइंट हमने लिया डी। तो इसमें क्या होगा कि ओ बी तो हमने दिखाया है फाई टू को, और ओ सी पे दिखाया है हमने फाई थ्री। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर होगा वो फेजर सम होगा ओ बी एंड ओ सी का। इसलिए फाई आर क्या हो जाएगा, फाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 OC cos 30 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है आपका, ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है, जैसे 60 डिग्री, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसको इसके अलॉन्ग करेंगे तो OC cos 30, और इसको इसके अलॉन्ग करेंगे तो OC cos 30, तो 2 OC cos 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख देंगे, 2 × OC हमारा कितना है, √3/2 फाई एम इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना, √3/2, तो 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 3/2 फाई एम। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे 3/2 फाई एम लिखा है। तो ये तो हो गया आपका पहला केस जब ओमेगा टी क्या है हमारा, 0 डिग्री है। ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया है ग्राफिकली, ये व्हेन ओमेगा टी इज 0 डिग्री। अब उसके बाद सेकेंड केस हम लोग लेते हैं। सेकेंड केस क्या है,
व्हेन ओमेगा टी इज 60 डिग्री। तो मान लीजिए हम सेकेंड प्लेस लेते हैं इसमें, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या होगा, सीधा आपको वैल्यू रखनी है, तो इसलिए हम शॉर्ट में बार बार जो वैसे स्टेप है उनको नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो फाइव वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव एम साइन 60। ये सीधा सीधा कितना हो गया, ये आ गया आपका √/2 फाइव एम। फाइव टू आप निकालेंगे तो हो जाएगा फाइव एम साइन 60 माइनस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, फाइव एम साइन माइनस का 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आप रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2 फाइव एम। ये हो गया। अब फाइव थ्री आप निकालेंगे, फाइव थ्री कितना हो जाएगा, फाइव थ्री हो जाएगा फाइव एम साइन 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो ये हो गया साइन 180 डिग्री, फाइव एम साइन 180 डिग्री। और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 180 की, जीरो। तो इसी सीधा सीधा हमने लिख दिया जीरो। ठीक। अब इसका जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो आप देख लीजिए किस तरह आएगा। जब इसका आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये हमने फाइव वन, तो सपोज कीजिए ये हमने बनाया फाइव वन। फाइव वन कितना हो गया, √3/2 फाइव एम। ये हमने मान लीजिए पॉइंट लिया ए, और ये ले लिया हमने ओ और ए। अब फाइव टू हम बनाएंगे माइनस का √3/2 फाइव एम, यानी माइनस का फाइव टू अगर हम यहाँ ड्रॉ करें ऐसे, तो माइनस का फाइव टू कितना हो जाए, फाइव टू कितना हो जाएगा, √3/2 फाइव एम। ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फिर हम निकाल लेंगे इस तरह से, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे फाइव आर। ठीक है। तो अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट, तो फाइव आर की सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, फाइव आर बराबर ओ डी। ओ डी मतलब ये पॉइंट डी है, ये ए है, ये मान लीजिए बी है। तो ओ डी हो जाएगा यानी 2 OA कॉस 30 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × √3/2 फाइव एम इंटू √3/2। फिर से ये आ जाएगा आपका 3/2 फाइव एम। ठीक। ये हो गया सेकेंड केस। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस की, व्हेन ओमेगा टी इज 120 डिग्री। अब आप यहाँ पे ले लीजिए तीसरा केस। ठीक है। हमने कहा कि व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप क्योंकि आपको इक्वेशंस मालूम है, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो फाइव वन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा फाइव एम साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू सीधे सीधे ये आ गया आपका, फिर से आप देखेंगे √3/2 फाइव एम। फिर ऐसे ही आप फाइव टू निकालेंगे, फाइव एम साइन 60 माइनस 120 डिग्री। तो फिर ये आ जाएगा आपका फाइव एम साइन 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक। ये हो गया सीधा सीधा ज़ीरो। और फाइव थ्री जब आप निकालेंगे तो फाइव थ्री हो जाएगा फिर से फाइव एम साइन 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ठीक। साइन 240 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का √3/2। तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2 फाइव एम। ये फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री आ गया। अब इसका जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस केस में, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 120 डिग्री के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें फाइव टू जीरो है, तो फाइव वन और फाइव थ्री ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, सपोज कीजिए ये हमारा आ गया ओ ए, और ये हमने लिख दिया फाइव वन इज इक्वल टू हमारा आ गया √3/2 फाइव एम, √3/2 फाइव एम। फिर माइनस का फाइव थ्री हम ड्रॉ करेंगे, तो माइनस का फाइव थ्री सपोज कीजिए यहाँ आ गया, माइनस का फाइव थ्री हो गया हमारा √3/2 फाइव एम। अब फिर इन दोनों का रिजल्ट, वेक्टर रिजल्टेंट आप निकालेंगे, तो जैसे अभी तक निकालते आए ऐसे आपने इसको एक्सपेंड किया इसको, तो ये जो आएगा आपका, ये दिस इज फाइव आर। ठीक।
और फाई आर को कैलकुलेट करना आप चाहेंगे तो यहाँ पे फाई आर कितना हो जाएगा, फिर से आप लिखिए। तो फाई आर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे यहीं पे आप लिख लीजिए, सपोज कीजिए हम दूसरे कलर से लिख देते हैं बाकी कंफ्यूजन ना हो। तो फाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2 OA cos 30, या हमने इसको क्या किया है, इसको हम अगर इस पॉइंट को हम डी लें तो फाई आर इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 2 OA cos 30 इज इक्वल टू 2 OA कितना है, √3/2 फाई एम, √3/2 फाई एम, और cos 30 वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। तो फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर आ गया आपका 3/2 फाई एम। ठीक, और अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ रिजल्टेंट देखिए फिर से 3/2 फाई एम आया है, बट हैज़ फर्दर रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द पोजिशन एट इंस्टेंट 1। मतलब यहाँ से अभी भी वैल्यू तो उतनी आ रही है, देखिए फाई आर की वैल्यू वही आ रही है 3/2 फाई एम, लेकिन यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से क्लॉकवाइज हम ट्रेवल करेंगे। ठीक है, और कितना हम ट्रेवल करेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फाई एम की। तो ये हो गया ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री। अब एक केस और रह गया, वो भी डिस्कस कर लीजिए, चौथा केस, कि जब ओमेगा टी की वैल्यू व्हेन ओमेगा टी विल बी 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री होगा तो फिर फाई एम की वैल्यू निकालिए, फाई वन इक्वल टू हो गया फाई एम साइन 180 डिग्री, सीधा सीधा। तो ये साइन 180 की वैल्यू 0, मतलब 0। फाई टू इज इक्वल टू हो गया फाई एम साइन 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, फिर ये आ गया आपका कितना, फाई एम साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये सीधा सीधा आ गया √3/2 फाई एम। फाई थ्री की वैल्यू फाई एम साइन 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये हो गया आपका फाई एम साइन 300 डिग्री। ठीक है, या ठीक है, और साइन साइन 300 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का √3/2, तो ये हो गया माइनस का √3/2 फाई एम, ये आ गया। अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका फेजर डायग्राम कैसे आ जाएगा, मान लीजिए हमने ये ओरिजिनल पॉइंट लिया। ठीक, तो ये फाई वन तो 0 ही है, ये सपोज कीजिए हमने ड्रॉ किया, फाई टू ये हमने ड्रॉ किया, फाई थ्री, ऑब्वियस सी बात है इनका रिजल्टेंट फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे इसको हमने अभी तक हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते आए। तो ये हो जाएगा हमारा फाई आर। ये मान लीजिए पॉइंट हमने लिया, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, तो फाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो फाई आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ डी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ओ बी कॉस 30 डिग्री, यानी वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू √3/2 फाई एम इंटू √3/2, यानी फिर ये आ जाएगा 3/2 फाई एम। तो ये चारों केसेस के लिए देखिए ग्राफिकली हमने आपको फाई आर की वैल्यू जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू है, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू, वो हमने आपको इसको ग्राफिकली करके आपको दिखा दिया। और एनालिटिकली मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं वो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे जनरेट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, एनालिटिकली भी क्लियर हो गया होगा और मैथमेटिकली भी। अगर कोई डाउट्स आते हैं या कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।